आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। जैसे कि आप जानते हैं ये एक संविदा की भर्ती है जो कि हमारे पास में एग्ज़ाम के ज़रिए पहले आती थी, बट अब हमारा दुर्भाग्य है ना कि ये संविदा के रूप में आ रही है हमारे सामने। तो भाई इसमें होने वाला क्या है, तो संविदा की वैकेंसी और इसमें जो पद है हमारे पास में वो 3400 है ना, 3447 पद है और जिले वार और ब्लॉक वार वैकेंसी है। मतलब श्रेणी में आपके पास में डिवाइडेड है कि किस जिले की वैकेंसी है और अलग है, और इसमें ब्लॉक के पद जो हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे भाई। और आपको मैं इसमें ये बता दूं कि भाई इसमें जो हमारे पास में ये वैकेंसी है ना, इसमें कह सकते हो कि काफ़ी सारी है ना, काफ़ी सारी कह सकते हैं ग्रेजुएशन, है ना। किसी में ग्रेजुएशन मांग रखा है, किसी में तो तफलसी मांग रखी है, ग्रेजुएशन प्लस तफलसी हो, किसी में ग्रेजुएशन ही ओनली मांग रखा है भाई, और हमारे पास में किसी में मांग रखा है। और बहुत सारी जितने भी आपके पास में कोर्सेज होते हैं, लगभग सारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई ना कोई वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपने कोई भी कोर्स है आपके पास में अच्छा सा, है ना, तो फिर आप रुके रहिए इसमें। मैं आपको हर एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना, कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसमें वेतन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही अच्छा वेतन है, जो कि एक संविदा की वैकेंसी है और इतना अच्छा वेतन हमें देने वाली है सरकार। तो 18,000, है ना, 18,000 प्लस सब में 18,000 प्लस होगा सब में। और कम से कम 1 लाख तक हमारे पास में इसमें गया है, 1 लाख से प्लस ही सैलरी है इसमें, है ना। और बाकी सैलरी की कोई टेंशन नहीं। बाकी संविदा की वैकेंसी आपके पास में अगर ऐसी क्वालिफिकेशन है तो जरूर इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, और इसके फॉर्म आपको जल्द ही भरना पड़ेगा, मतलब पास में है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो पोस्ट आती है वो किसकी आ जाती है, ब्लॉक मिशन मैनेजर की, है ना। ब्लॉक मिशन मैनेजर हो जाएंगी, जिसमें 535 पोस्ट हो जाएंगी। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो BCA हो जाएगा, BSc हो जाएगा, BTech हो जाएगा, और हमारे पास में देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी सैलरी क्या है, तो 25,000 से 35,000 के बीच में इसकी सैलरी आती है। बाकी दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी पोस्ट हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी पोस्ट है हमारे पास में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हो जाएगी, जिसमें 38 पोस्ट हो जाएंगी। इसके लिए आपको MCA या फिर MSc, है ना, CS में या IT सेक्टर में या फिर BTech या फिर MBA किया हुआ होना चाहिए। और अर्थशास्त्र में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। भाई जाके फॉर्म भर दीजिए, देखिए सैलरी कितनी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी हमारे पास में पोस्ट नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, 3 नंबर की, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की हो जाएगी, है ना। और 40 पोस्ट हो जाएंगी। इसमें आपको MSc होनी चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर से, है ना। तो भाई एग्रीकल्चर वाले खुश हो जाएं, क्योंकि इसकी वैकेंसी आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो MSc एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, या फिर MSc रूरल डेवलपमेंट से वगैरह से होनी चाहिए, या MBA आपके पास में हो, है ना, आप पढ़ सकते हो रूरल मैनेजमेंट से। तो आपकी सैलरी जो है इसमें रहेगी 45,000 या 63,000 के बीच में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वैकेंसी आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की, है ना। तो इसमें 26 पोस्ट हैं इसमें, और MBA होना चाहिए या PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट में होनी चाहिए, सोशल वर्क होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और बाकी सैलरी हमारे पास में 45,000 और से लेकर 63,000 के बीच में आपकी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में पोस्ट क्या आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की, जिसमें 30 पोस्ट हो जाएंगी। और MBA मार्केटिंग यानी कि आपने किया हो, और या फिर रूरल मास्टर इन रूरल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स में आपका होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी इस पोस्ट में आपकी सैलरी जो है 45,000 से 63,000 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगी यहाँ पर पोस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जाएगा, 22,000 प्लस पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसकी। किसी भी मान्यता प्राप्त स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और नीलेट से आपके पास में ट्रिपल-सी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी इसकी सैलरी देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, इतनी ख़राब भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है ना, बाकी पोस्ट के मुताबिक है। तो 16,800 लेकर 22,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और दूसरा वाला हमारे पास में आ जाएगा नेक्स्ट 7 नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर, 7 नंबर हो जाएगा अकाउंट या फाइनेंस असिस्टेंट की हो जाएगी। ब्लॉक लेवल आपकी वैकेंसी है, 4500 प्लस 450 प्लस हमारे पास में इसमें पोस्ट हो जाएंगे। और इसके लिए BCom MCom या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपको ज्ञान होना चाहिए। 18,000 और 25,000 के बीच में सैलरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की, जिसमें 24 पोस्ट हो जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन सोशल वर्क होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट या फिर मैनेजमेंट आपके पास में। बाकी सैलरी 45,000 से 63,000 के बीच में आपकी रहने वाली है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। भाई जो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें सबके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो इनका पोस्ट भले ही कम हो आपके पास में, है ना, लेकिन इसका जो कॉम्पिटिशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम ही होगा इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट इन द सोशियोलॉजी हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट या सोशल साइंस होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 10 हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हो जाएगा, जिसमें 22 पोस्ट हो जाएंगी। या MBA फाइनेंस में आपने कम रखा है, MCOM कर रखा है, या मास्टर इन बैंकिंग, है ना, या फिर इकोनॉमिक्स में कर रखा है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 45,000 से 63,000 के बीच में आपको अमाउंट मिलने वाला है ना, सैलरी के रूप में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है इसमें, है ना, नेक्स्ट आ जाएगा स्टेट लेवल पोजीशन। स्टेट लेवल पोजीशन की 60 वैकेंसी हो जाएंगी, है ना। उच्च डिग्री आपके पास में CA MBA BTech वगैरह होना चाहिए, और आपके पास में कार्य अनुभव, है ना, एक्सपीरियंस पे होना चाहिए। और ये 75,000 से लेकर 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। तो भाई ये हमारे पास में सारी की सारी पोस्ट का आपको डिटेल मिल जाता है यहाँ पर। बाकी ये हमारे पास में कैसी वैकेंसी है, तो संविदा की वैकेंसी है ना, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, तो फटाफट जाइए, आपके पास में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और इसका फॉर्म भर दीजिए। इसका फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो इसका फॉर्म हमारे पास में सेवा निवेदन पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सेवा निवेदन पोर्टल जो होता है हमारे पास में, उसी पर इसका फॉर्म मिलेगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इसको फॉर्म फिल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे, क्योंकि उस पर हमें ID वगैरह भी बनानी पड़ती है ना, तो ID वगैरह भी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप फॉर्म वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो सारी डिटेल में आपको बता सकती हूँ, बस आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिखना पड़ेगा।